24 अक्टूबर 2024 जब एक छोटा सा सपना हमारे शहर अम्बेडकर नगर में जागा, तब हमने एक वादा किया था, सच की आवाज लोगों तक पहुंचाएंगे। आज केवल एक साल में ही हमने वो वादा पूरा कर दिखाया। अकबरपुर चेतना न्यूज ने अपना पहला साल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और अब हम गर्व के साथ अपने दूसरे साल में कदम रख चुके हैं। इस सफर में हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकुटधारी मिश्रा ने टीम को सही दिशा दी और दर्शकों को जोड़े रखा। इस दौरान उन्होंने एक प्यारा सा संदेश दिया। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अकबरपुर चेतना न्यूज को एक साल पूरा होने पर चेतना परिवार और दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई। तो वहीं हमारे संवाददाता कमलेश कांत चतुर्वेदी, जो हर खबर के पीछे खुद उतरकर तथ्यों की गहराई में जाते हैं, हमारे संवाददाता तरुण कुमार उपाध्याय, जो हर रिपोर्ट को जीवंत और असरदार बनाते हैं, तो वहीं हमारे संवाददाता राम भवन मौर्य अपनी मेहनत, जुनून और समर्पण से इस उपलब्धि को खास बनाया। और इसी क्रम में हमने आज कई खास इंटरव्यू लिए। देखिए वो पल, वो बातें और वो अनुभव जो हमारे चैनल और शहर के लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं संज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं अकबरपुर चेतना न्यूज। हमारे अकबरपुर चेतना न्यूज को कल एक साल पूरा हो गया है और हमारे साथ विधायक धर्मराज निषाद जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और अपने चैनल को लेकर भी और कई विकास कार्यों को लेकर भी हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका अकबरपुर चेतना न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल मेरा ये है आपसे कि अकबरपुर चेतना न्यूज को एक साल पूरा हो चुका है, आप हमारे चैनल को एक साल के सफर को कैसे देखते हैं? अकबरपुर चेतना न्यूज को सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ। और जहाँ तक देखने की बात है तो अकबरपुर चेतना न्यूज जो है एक साल में क्षेत्र की समस्याओं को निकालने, प्रकाशन करने का काम करते हैं, जिससे जनता को जानकारी हो जाती है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या विकास हुआ है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है और आपने उस पर कैसे फोकस किया है? देखिए, क्षेत्र की समस्या मैं समझता हूँ कि मनुष्य को 6 चीज की आवश्यकता है: रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान। और समस्याओं की जन्मदात्री होती है। समस्या कभी हल नहीं होगी। जैसे सड़क है, सड़क बन गई लेकिन कुछ वर्षों के बाद खराब हो जाती है, रिपेयरिंग का काम है। गांव में जो सड़कें हैं उसको जोड़ने का काम होना है। और मेरे क्षेत्र में जो 150 आबादी से ज्यादा संख्या वाला पुरवा है, गांव है, अभी नहीं जोड़ा गया। लेकिन वो भी सरकार की मंशा है कि इस बार 500 जोड़ दिया गया, इस बार जो है 150 आबादी पर जोड़ेंगे। आज उसका प्रस्ताव हो गया है। कुल 54 सड़कें हैं कटेहरी विधानसभा में, लेकिन 15 सड़कें ऐसी हैं जो 1 किलोमीटर से ज्यादा है, तो उस पूरे को जोड़ा जाएगा। मैंने अपने विधायक निधि से कुछ गांव में कुछ सड़कों पर चाहे इंटरलॉकिंग, चाहे खड़ंजा, चाहे सीसी रोड देकर पैसा उसको जोड़ने का काम किया। दूसरी बात, बिजली की आबादी बढ़ गई है। आबादी से पहले ट्रांसफार्मर लगे थे, लेकिन वहां कनेक्शन ज्यादा हो गए हैं और विद्युत लोग कनेक्शन ले लिए, तो वहां लकड़ी के पोल गाड़ करके ही केबल ले गए। तो ये भी समस्या है कि उनको तार चाहिए, खंभा चाहिए, ट्रांसफार्मर चाहिए और ट्रांसफार्मर की उच्चीकृत हो। इसी प्रकार से विद्यालय हैं, विद्यालय भी खुल गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी और मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो डबल इंजन की सरकार के मुखिया हैं। हमारे इस क्षेत्र में नरहरपुर में भी कंपोजिट
1 से 12 तक विद्यालय बनाने का काम जो है नरहरपुर में शुरू हो गया और बनकर तैयार हो जाएगा। और जब चलेगा तो वहाँ आवास भी रहेगा, छात्रावास भी रहेगा और लोग वहाँ जो है पढ़ने के लिए आएंगे, जो अंबेडकर नगर में पहला स्कूल है। इसी प्रकार से जो भी समस्याएं हैं, आबादी बढ़ी हुई है, लोगों को सरकार जो 5 साल के लिए कहा था कि फ्री राशन मिलेगा, राशन समुचित पात्रों को मिले, जो मिल रहा उसमें कोई कटौती न हो और जो कटौती होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये समस्याएं हैं और जब से मैं अभी 1 साल नहीं हुआ है, मैंने इस पर विशेष ध्यान दिया है और काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार को धन्यवाद देंगे जो कि जनता के हित के लिए जो है उन्होंने हर स्तर पर बिना भेदभाव किए काम करना शुरू किया है। आवास संबंधी भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी चुनौती है कि कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा और जो है पहले जो टारगेट दिया वो पूरा है और दूसरा टारगेट आगे गया है, सर्वे हो गया है और जैसे पैसा आएगा उनका आवास भी बनेगा। तो इसी प्रकार से समस्याएं हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी समस्याओं को युद्ध स्तर पर जो है लड़ाई लड़ रही है और युद्ध स्तर पर वे विकास हो रहा है। अकबरपुर चेतना न्यूज के दर्शकों और टीम को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अकबरपुर न्यूज और चेतना टीम को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज कैंसर से, हार्ट से और अन्य बीमारी से लोग परेशान हैं, लेकिन 1 साल में हमने जो है लगभग 80 से 90 लोगों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से धन दिलाने का काम किया और मैंने अपने विधायक निधि से भी धन देने का काम किया है। और ये चेतना अखबार जो है ये वो जो है अपने माध्यम से जनता के बीच में निकाल करके विकास का, चाहे सड़क हो, बिजली हो, आवास हो, ये बीमारी के इलाज के लिए धन हो तथा अन्य योजनाओं को जो है प्रचार करने का काम किया है। ये चैनल जो है हमारे विकास की योजनाएं जो प्रचार कर रहे हैं, जनता को बताने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इस चैनल को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। क्या सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है? देखिए, सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा और दिखाई दे रहा है। इसके पहले गांव जो झुग्गी झोपड़ी थे, किसी गांव में जाने पर ये लगता है कि ये गांव जो है पक्का मकान बन गया है और अब कच्चा बहुत कम है। तो अगर सरकार की योजनाओं का लाभ न मिले तो दिखाई न दे तो कैसे लाभ पा रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि जो मिलता है उससे भी जो है 6,000 जो साल में पाते हैं किसान लोग, अपनी खेती में ये पैसा लगाते हैं और आज खेती जो है, कृषि जो है वो दूना हो रहा है, पैदावार अच्छी हो रही है, लोग जो है पैदा करके उसका लाभ ले रहे हैं। इसी प्रकार अन्य योजनाएं जो है वो दिखाई पड़ रहा है और सरकार सख्त है, कानून का राज है। तो अगर किसी बहन बेटी के ऊपर भी अगर किसी ने आंख उठाने का काम किया है तो वो उसके लिए यमराज खड़ा हुआ है, जो मुख्यमंत्री कहते हैं। तो ये सब दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर जो सरकार की योजनाएं हैं उसका जो है लाभ जनता पा रही है, वो दिखाई दे रहा है। आज हमारे साथ बीजेपी विधायक धनराज निषाद जी थे, हमने इनसे बातचीत की। सबसे बड़ी बात यह है कि कल हमारे चैनल को 1 साल पूरा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में भी हमने बातचीत की और विकास कार्यों को लेकर भी कई मुद्दों पर हमने चर्चा की। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि अकबरपुर चेतना ने कल अपने 1 साल का सफर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसी क्रम में हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हृदयमणि मिश्र जी हैं, हम इनसे खास बातचीत करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अकबरपुर चेतना न्यूज पर। हमारे चैनल ने 1 साल सफलतापूर्वक पूरा किया है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है
और इसमें चेतना की भूमिका एक वर्ष अत्यंत पारदर्शी रहा। हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कार्य किया है चेतना ने और निडर होकर कार्य किया है। इसका परिणाम ये रहा कि समाज में संवेदना और चेतना बढ़ती गई। चेतना का कार्य समाज के उन्नयन में, राष्ट्र के उन्नयन में अत्यंत प्रभावकारी रहा। हमें विश्वास है कि चेतना भविष्य में भी इसी प्रकार से कार्य करती रहेगी तो राष्ट्र और समाज के उन्नयन में प्रभावी कदम होगा। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि विश्व हिंदू परिषद युवाओं को क्या संदेश देना चाहेगी? विश्व हिंदू परिषद के भविष्य के निर्माण के लिए राष्ट्र में युवाओं की श्रेष्ठ भूमिका है। हमें युवा चेतना स्वामी विवेकानंद जी से सबक सीखना चाहिए। उन्होंने ये कह रखा था कि भारत राष्ट्र जो है उसकी जड़ जो है वो हिंदुत्व, और हिंदुत्व सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिकल्पना करती है, वसुधैव कुटुम्बकम की परिकल्पना करती है, सारे विश्व को परिवार समझती है और हिंदू धर्म में किसी धर्म पर आक्रमणकारी नहीं होता है, किसी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करता है, अपनी सुरक्षा करता है। और हिंदुत्व के लिए युवा वर्ग को आगे आना होगा। वह उसके अंदर स्वामी विवेकानंद का संस्कार दिख पड़ाना चाहिए, जिससे वह संदेश सनातन का देश में ही नहीं सारे विश्व में फैले और हिंदुत्व विश्व हिंदू परिषद जो है वह युवा वर्ग पर काम कर रहा है और युवा चेतना जो है खड़ा हो गया है। भविष्य में हिंदू राष्ट्र का निर्माण इन्हीं युवा हिंदुत्व नौजवान जो होगा वह करेगा। समाज में हिंदुओं की सबसे बड़ी चिंता क्या है? समाज के अंदर जातिवाद समाप्त करना चाहिए और समरसता का भाव स्थापित करना चाहिए। भगवान श्री राम ने शबरी का रूखा बेर खाया, केवट को गले लगाया, बंदरों जंगली शक्तियों को एकत्रित करके श्रीलंका के रावण को जो बहुत अति शक्तिशाली था उसको पराजित किया। ये हमें हमारी चिंता है कि हम राम और रामायण के संस्कार को अगर विकसित करेंगे तो निश्चित रूप से भारत में एकता दिखाई पड़ेगी और वह एकता जो चंद्रगुप्त और कौटिल्य के मिली जुली शक्ति का उद्भव हुआ था वह शक्ति आएगी और विदेशी शक्तियां भाग जाएंगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि देश के अंदर समरसता दिखाई पड़ेगा, जातिवाद खत्म होगा, समाप्त होगा, राष्ट्र में एकता की शक्ति बढ़ेगी और राष्ट्र पुनः विश्व में जगत गुरु के रूप में देखा जाएगा। भारत माता परम वैभव को प्राप्त होगी। अकबरपुर चेतना अपने दूसरे साल में प्रवेश कर रहा है, तो आप अकबरपुर चेतना न्यूज चैनल और उसकी टीम को क्या संदेश देंगे?
एक वर्ष का भूतकाल अत्यंत गौरवशाली रहा चेतना का, और भविष्य जो है हम विश्वास करते हैं, हम पूरे परिवार को धन्यवाद करते हैं कि चेतना ने समाज और राष्ट्रोत्थान में कार्य किया है, और भविष्य में भी दिनों दिन राष्ट्रोत्थान में, समाज के निर्माण में कार्य करती रहेगी चेतना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूरे चेतना परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मानित होता है। अकबरपुर चेतना ने शानदार तरीके से अपना 1 वर्ष पूरा किया है। इसी अवसर पर हमने विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष से खास बातचीत की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल ने कल 1 साल सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर आर्य शुक्ला जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अकबरपुर चेतना न्यूज़ पर। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप अकबरपुर चेतना न्यूज़ के 1 साल के सफर को कैसे देखते हैं? हमारे समझ से एकीकरण चेतना न्यूज़ का जो सफ़र है काफ़ी अच्छा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी ये सफ़र अपने निष्पक्ष एवं ईमानदार प्रसारण के पर जो है भविष्य में फिर जो है आगे ऊंचाई तक जाइएगा। और मैं बधाई देता हूँ कि हमने अपना 1 वर्ष कार्यकाल जो है काफ़ी ईमानदारी की तरफ पूरा किया है। अब तक कार्यकाल काफ़ी अच्छा है। मैं एक डॉक्टर है और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अम्बेडकर नगर जिले में स्वास्थ्य समस्या सबसे बड़ी समस्या क्या है? अम्बेडकर नगर जिले की ही पूरे इंडिया की समस्या होती है। इस वक्त जो है बरसात का सीजन है, साफ हो रहा है। अक्टूबर नवंबर में जो है मच्छर जैसी बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड सब रहती है। तो समस्या है कि साफ सफाई रखना चाहिए। बाकी की समस्या ज़्यादा है, नगर पालिकाओं में आगे नहीं दी जाती प्रॉपर। रोड पर कर देते हैं, गली को नहीं करना चाहिए करते, और कहीं पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। हमको ये ध्यान रखना है कि साफ सफाई ज़्यादा हो, मच्छर बीमारियाँ पैदा होना कम। आप हमारे चैनल और पूरी टीम को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आपकी टीम, आपका चैनल ईमानदारी, निष्पक्षता के साथ और सत्यता के साथ जो भी प्रसारण करे, खबरों का प्रसारण करे। भविष्य में कभी ऐसी चीज़ न हो जिससे आपके प्रसारण से किसी ईमानदार आदमी की, किसी निष्पक्ष आदमी का, किसी अच्छे आदमी का नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखी वो कहानी, वो मेहनत और वो प्रेरणा जो अकबरपुर चेतना न्यूज के पहले साल को खास बनाता है। 1 साल की मेहनत, 1 साल की उपलब्धियां और अब दूसरे साल की नई उम्मीदें, और इसी के साथ आप लोग देखते रहिए अकबरपुर चेतना न्यूज।